तो रमज़ान स्पेशल में आज हम बनाएंगे एक और नई मेक एंड फ्रीज रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार से यमी से चिकन एंड चीज़ समोसा। समोसों की ये रेसिपी एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन बच्चे और बड़े सभी इनको बहुत पसंद करेंगे, बल्कि ये सभी के फेवरेट बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार से समोसे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसके लिए फिलिंग तैयार करेंगे। पैन में लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 200 ग्राम चिकन का कीमा। एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमें इसको लगातार हिलाते हुए इतनी देर तक पकाना है जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, और इसी दौरान जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया है वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा। इस तरह से इसको चम्मच से मैश करते हुए हिलाएंगे ताकि कीमा आपस में चिपके नहीं, वरना फिर कीमे के बड़े बड़े से पीसेस बन जाएंगे। तो 2-3 मिनट तक कीमे को पकाने के बाद अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। और सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो स्पाइसेस शामिल करने के बाद अब हम कीमे को उसी तरह से लगातार हिलाते हुए पकाएंगे जब तक कि जो इसमें पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, और उसी दौरान जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो देखें, कीमा अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। बस एक आधे मिनट का ही टाइम लगा है इसको पकने में। अब इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे आधा कप बारीक कटी हुई गाजर, 2 से 3 खाने के चम्मच एलोपिनो चिलीज। सिरके में डिप की हुई चिलीज बाजार से रेडीमेड मिलती हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़े से ऑलिव्स, ये भी टोटली ऑप्शनल है। आप इस स्टफिंग में अपनी मर्जी की वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या आपको इजीली अवेलेबल हो। थोड़ी सी इसमें शामिल करेंगे आधा कप के जितनी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और 2 मीडियम साइज के प्याज इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके शामिल करेंगे। तो सब्जियां शामिल करने के बाद अब आपने इसके नीचे फ्लेम को हाई रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, वरना सब्जियां पानी छोड़ देंगी। लगातार हिलाते हुए हाई फ्लेम पर इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और स्टफिंग में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो पानी भी ड्राई हो जाए। फिलिंग चाहे आपने समोसों में करनी हो या रोल्स में या किसी भी चीज़ में, फिलिंग का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। आप में से किसी का कमेंट आया था कि समोसे फ्राई होने के बाद सॉफ्ट या सॉगी हो जाते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि अगर फिलिंग में थोड़ा सा भी पानी रह जाए, तब भी जब उन समोसों को फ्राई करेंगे तो फ्राई करने के थोड़ी सी देर के बाद ही वो सॉगी या सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए फिलिंग का मुकम्मल तौर पर ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। तो 3-4 मिनट का टाइम लगा है इनको हाई फ्लेम पर पकने में। सब्जियां भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं और फिलिंग भी आप देखें बिल्कुल ड्राई है। तो बस अब इसको हम इस तरह से फ़ौरन से किसी बड़े साइज़ के ठंडे बर्तन में निकाल लेंगे, और उसके बाद इस बर्तन में इसको इस तरह से फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी भी हो जाए और पानी भी ना छोड़े। इसमें अभी हमें कुछ मज़ीद चीज़ें भी शामिल करनी है, लेकिन उससे पहले फिलिंग का अच्छी तरह से ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से इसको फैलाकर थोड़ी देर के लिए इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने देंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद ही स्टफिंग यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे इस तरह से ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ 1 कप, और 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे मेयोनीज़, और इस स्टफिंग के साथ इन दोनों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टफिंग जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। तो चलें अब तैयार करेंगे इससे समोसे। सबसे पहले समोसों की बाइंडिंग करने के लिए मैदे का एक पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर लेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई भी गुठली ना रहे। देखिए, मिक्स करने के बाद इस पेस्ट की जो थिकनेस है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। इसके बाद अब एक समोसा शीट लेंगे, और यहाँ पर अब आप गौर करें कि इसकी हमें फोल्डिंग किस तरह से करनी है। अब अगर आप परफेक्ट ट्राई एंगल का समोसा बनाना चाहते हैं तो इस तरह से ये ऊपर वाली फोल्डिंग को नीचे वाली शीट के बिल्कुल बराबर करना है। देखें, इस तरह से। अब समोसे में फिलिंग करने के लिए यहाँ पर स्पेस बन गई है, लेकिन फिलिंग करते हुए आपने इस तरह से जहाँ पर इस शीट का जॉइंट है इसको हाथ से पकड़ कर रखना है, ताकि फिलिंग करते हुए इसकी शेप दोबारा से ख़राब ना हो। अब सामने जो शीट बच गई है इस पर हमने जो मैदे और पानी का पेस्ट तैयार किया था, थोड़ा सा वो पेस्ट अप्लाई करेंगे बाइंडिंग के लिए।
ये पेस्ट आपने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लगाना है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से पूरी शीट के ऊपर लगाना है। स्पेशली कोनों को ज़रूर फोकस करना है, क्योंकि अगर कोने अच्छी तरह से स्टिक नहीं होते तो फिर फ्राई करते हुए या तो इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है या फिर ये जल जाते हैं। फोल्डिंग करने के बाद इस तरह से दोनों हाथों में लेकर इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे, ताकि बहुत अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो जाए। और देखें, बिल्कुल परफेक्ट ट्रायंगल शेप का समोसा यहाँ पर तैयार है। तो सारे समोसे अब सेम इसी तरह से तैयार करेंगे। इस तरह से पहले शीट को फोल्ड करेंगे। शीट की जो ऊपर वाली फोल्डिंग है नीचे वाली शीट के बिल्कुल बराबर हो। अब जॉइंट को इस तरह से हाथ से पकड़कर चिकन की मुनासिब सी क्वांटिटी की इसमें फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के बाद जो सामने की समोसा शीट बच गई है, इस पर हल्का सा मैदे और पानी वाला पेस्ट अप्लाई करेंगे, स्पेशली कोनों को फोकस करते हुए। और फिर उसके बाद इस तरह से समोसे की फोल्डिंग कर देंगे। हाथ में लेकर हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो जाए। तो इस तरह से समोसे तैयार करने के बाद अभी इनका एक स्टेप बाकी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख लें, सारे समोसे मैंने सेम इसी तरह से तैयार किए हैं और चिकन की इतनी फिलिंग में तकरीबन 25 से 26 समोसे आसानी के साथ बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब अगर आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी में समोसे बनाकर फ्रीज करना चाहते हैं तो फिर उसी हिसाब से रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स को 2 गुना या 3 गुना कर लें। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इन समोसों पर अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। इससे समोसों का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले 2 से 3 अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। सबसे पहले समोसे पर अच्छी तरह से अंडा अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स भी आपने बहुत अच्छी तरह से पूरे समोसे पर अप्लाई करने हैं। लेकिन चाहें तो आप इस तरह से अंडे और ब्रेड क्रम्स की सिंगल कोटिंग कर लें, और अगर चाहें तो इस तरह से आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। डबल कोटिंग करने से समोसों की जो लुक है उसमें मज़ीद फिनिशिंग और सफाई आ जाएगी। देखिए, इस तरह से हमें अंडे और ब्रेड क्रम्स की इसके ऊपर डबल कोटिंग करनी है। अब अगर आप चाहें तो आप इस पॉइंट पर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए आपने इस तरह से कोई भी बड़ी ट्रे लेनी है और इस तरह से समोसों को इस ट्रे में बिछा देना है। ऊपर-नीचे समोसों को नहीं रखना, वरना ये आपस में चिपक सकते हैं। और अगर समोसों के नीचे आप बटर पेपर या प्लास्टिक शीट लगा दें तो बेस्ट है। उस तरह से फ्रीज़ होते हुए समोसे ट्रे के साथ भी नहीं चिपकेंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फ्राई होने के बाद समोसे बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बने और उनके ऊपर एक जैसा कलर आए, तो फिर आपने इन समोसों को बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना, मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करना है। उस तरह से एक तो इनके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर भी आएगा, बिल्कुल इक्वल, और समोसे बहुत ही क्रिस्पी भी बनेंगे। तो बनाएं और इंजॉय करें। बहुत ही मज़े के समोसे हैं। अपनी पसंद की किसी भी सॉस के साथ आप इनको सर्व करें। इसी तरह की और भी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि यकीनन आपको इसी तरह बहुत पसंद भी आएँगी। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।